जीएसटी पर पूछूंगा, लेकिन पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे एनडीए की तरफ खिसक रहे हैं? देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दे सकता कि मेरे पास इसकी कोई मटेरियल जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी एक राजनीति करने का तरीका रहा है। और पिछली बार भी जब ऑपोजिशन पार्टीज ने संगमा साहब को सपोर्ट किया तो उन्होंने कहा मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूं, जब वो विपक्ष के साथ, उस वक्त के विपक्ष के साथ थे। तो इसलिए ये निर्णय तो उनको स्वयं लेना होगा। इसलिए क्योंकि केसी त्यागी उनके पार्टी के महामंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के साथ जब थे तो इतना अपमान कभी नहीं हुआ था जितना लालू जी के साथ रहकर होता है। मुझे लगता है कि एक बात है कि राजनीति की मजबूरी में लालू प्रसाद जी और नीतीश जी इकट्ठे हो गए, लेकिन पॉलिटिकल स्टाइल दोनों का अलग अलग है। और अगर कोई भी जो आजकल जो छपता है अखबारों में लालू जी के बारे में, कोई पढ़ ले, अध्ययन कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि किस स्तर की राजनीति है। मतलब हमने बहुत सारे आरोप देखे हैं, लेकिन जो सुशील मोदी वहां तथ्य रोज देते हैं, ये आज तक इस देश में नहीं हुआ कि मैंने राज्य में, मैं पार्टी का नेता हूं, मैंने इतने लोग मिनिस्टर बनाए राज्य में, इतने लोग सेंटर में मेरी पार्टी से बने, और मैंने कहा अच्छा आपको मिनिस्टर बना रहा हूं, अपनी संपत्तियां मेरे नाम ट्रांसफर कर दो मेरे परिवार से। मतलब सच में ये हम कोई कहानी या सिनेमा में भी अगर देखें तो विचित्र लगता कि इस तरह से डॉन्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ये होगा कि मैं आपको मिनिस्टर बना रहा हूं, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो इसलिए। मतलब यहां से शुरू होकर कहां तक जाता है, अब कितने लोग इस पॉलिटिकल स्टाइल के साथ एडजस्ट कर लेंगे। वापस जीएसटी पर लौटते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किरण मजूमदार शॉ, उनका मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि गेम चेंजर है जीएसटी, वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन मल्टी लेवल टैक्सेशन से 4 स्लैब होने से निराशा है। मैं उनको नासमझी का बयान कहता हूं, और नासमझी का बयान इसलिए कहता हूं कि इस प्रकार के लोगों ने गरीबी देखी नहीं है और समझी नहीं है, और इसी इनसेंसिटिविटी की वजह से ये बयान दिए जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं बहुत सरल जीएसटी बना सकता था, इस तरह के सुझाव को स्वीकार करके एक रेट रखता 15% का, और एवरेज 15% का हम रखते तो लगभग हमारा रेवेन्यू उतना बच जाता। उसका असर क्या होता कि आज हमने अधिकतर फूड आइटम्स पे 0 रखा है। फूड आइटम पे 0 इसलिए रखा कि खाने की चीज गरीब आदमी भी खाता है। उसको कहते नहीं, हमें एक बहुत बुद्धिजीवी महिला ने कहा है कि एक रेट होना चाहिए, इसलिए हम तुम पे 15% टैक्स लगा रहे हैं। आप एक बुनियादी तथ्य समझ लें कि पब्लिक डिबेट और डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ एलिमेंट्री समझ होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स, वो प्रोग्रेसिव होता है। अमीर आदमी टैक्स देता है, मध्यम वर्ग थोड़ा कम देता है और गरीब आदमी नहीं देता। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव टैक्स होता है कि अगर मैं साबुन खरीदने जाता हूं और एक गरीब आदमी साबुन खरीदने जाता है, हम दोनों एक जितना टैक्स देते हैं। इसलिए गरीब की वस्तुओं पे टैक्स कम लगे, मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर थोड़ा सा लगे और अमीर की चीज पे ज्यादा लगे। यह इनडायरेक्ट टैक्स की एक ईमानदारी और इक्विटी होती है। मैं इस सुझाव को मान लूं तो मैं बार बार यह उदाहरण देता हूं, तो हवाई चप्पल पे और मर्सिडीज गाड़ी पे एक जैसा टैक्स लगाएं क्या? मर्सिडीज गाड़ी तो बहुत अमीर आदमी इस्तेमाल करता है और हवाई चप्पल एक गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। नहीं, क्योंकि मुझे किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कि टैक्स स्लैब कम कर दो। इसलिए अगर आप ढांचा देखें तो अभी आपने जो आम और गरीब आदमी की चीजें हैं, जो खाने की एलिमेंट्री चीजें हैं, उनको हमने 0 स्लैब में रखा। उससे ऊपर थोड़ा आ जाओ, जो पैकेज्ड फूड्स हैं,
क्योंकि वो जब पैकेज करते हैं और ट्रेडमार्क के साथ बेचते हैं तो थोड़ी कीमत बढ़ाते हैं, उसमें प्रॉफिट करते हैं, तो उन पे 5% एलिमेंट्री टैक्स रखा, जिसमें सेंटर और स्टेट आधा आधा 2.5% ले लेंगे। फिर स्टैंडर्ड रेट एक हो सकता था, सम पॉसिबल है, और मैं मानता हूं कि भविष्य में ये 12 और 18 के जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं ये एक होंगे। लेकिन अगर आज हम एक कर देते तो उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट इतना होता। आज हमने 9% वाली चीज पे 12 लगा दिया, या 21% वाली पे 18 लगा दिया। अगर 9% वाली को सीधा हम 15 पे ले जाते तो आम दुकानदार उसको 6%, 7% बढ़ाता। तो इसलिए इसका आरंभ जो करना है, हर एक के पास उतने साधन नहीं है जितना उद्योगपति के पास है कि उसमें 6% का असर नहीं पड़ेगा। तो दूध अगर मान लीजिए हम 2 रुपए महंगा कर दें तो इस देश के गरीब आदमी पे असर पड़ता है। यह सुझाव केवल उनसे आता है जिन्होंने ना गरीबी देखी है, ना गरीब के प्रति सेंसिटिविटी है।